हमने हजारों देवी देवताओं का नाम सुना है, लेकिन एक देवता को जागृत देवता कहा जाता है, वो हनुमान जी हैं। आखिर क्यों कहा जाता है? ये वीडियो आपको अंदर तक हिला के रख देगी, आपके हर काम को पूरा करके दे देगी अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। क्यों हनुमान जी को जागृत देवता कहा जाता है? वो एक पुकार में दौड़े चले आते हैं, ऐसा क्यों है? अब हम बात करते हैं जागृत देवता का अर्थ क्या है। जागृत देवता का मतलब है कि वो हनुमान जी अभी इस पृथ्वी पर चिरंजीवी रूप में हैं, और 7 चिरंजीव में हनुमान जी चिरंजीव स्वरूप में हैं, और वो एक पुकार में, भक्तों की एक पुकार में दौड़े चले आते हैं। दौड़े चले आने का मतलब है आप उनसे मन से पुकारो, वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आपके हर कार्य को सफल कर देते हैं। तो है हनुमान जी ही जागृत देवता। और इन देवता के ऊपर ऐसा क्या वरदान है? देखिए, जब राम जी बैकुंठ लोक जाने लगे थे तो हनुमान जी को यह कहा गया था कि तुम मेरे भक्तों की जो है पुकार सुनना, अगर मेरे भक्त कष्ट में हो, पीड़ा में हो, आप उनकी मदद करना। तो हनुमान जी ने, बल बुद्धि के स्वामी थे, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जहां जहां श्री राम का नाम हो वहां हनुमान पहुंच जाए। और इसीलिए हनुमान जी जो है अनगिनत स्वरूप के मालिक हैं, और जितने अगर 140 करोड़ लोग उन्हें पुकारेंगे तो वो 140 स्वरूप में चले जाएंगे। इसीलिए हनुमान जी जो है जागृत देवता, और 140 करोड़ लोगों की एक साथ मदद कर सकते। केवल यही वो देवता है जो एक साथ मदद करने की क्षमता रखते हैं। और इसीलिए उन्होंने राम जी को वचन दिया था कि जहां जहां तुम्हारे भक्तों के ऊपर कष्ट होगा, अगर वो मुझे पुकारेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, और मैं वहां वहां पहुंच जाऊंगा, उनकी मदद करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। और यही वचन आज तक प्रभु श्री राम जी के भक्तों के ऊपर आने वाली पीड़ा को हनुमान जी चले आते हैं और उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। अनुभव है इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधार। इस कलयुग में आपने बहुत सारे भक्तों के मुंह से कहते सुना होगा कि अचानक से देखिए डूब रहा था, डूबते डूबते बच गया, अचानक से एक्सीडेंट होते होते बच गया, अचानक से कुछ ऐसी घटना घटी कि वो बाल बाल बच गया, कष्ट से बाहर निकल आया, अचानक से कुछ ऐसा घटा, तुलसीदास जी के साथ अचानक से कैद से बाहर हो गए। ये जो घटनाएं घटी है तो बहुत सारे अनुभव के आधार पर कहते हैं। तुलसीदास के अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि अकबर के राज में अचानक से इतने सारे बंदर आ गए थे। बंदर जो है हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। अचानक से तुमने देखा होगा कि तुम्हारे काम में अचानक से किसी ने एकदम से गधा वाला आ गया, अचानक से तुम्हारे बानर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, हनुमान जी का भक्त आ गया अचानक से आपके जीवन में। तो मतलब आपने देखा होगा, अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे कि ऐसा कोई भक्त आएगा जो आपकी समस्या को समाधान कर जाएगा, आपके स्वप्न में आएगा, या जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये भी एक किस्म का संकेत है। तो इस प्रकार से आप, हमारा अनुभव है कि हमने लाखों लोगों को ऐसे चमत्कारी दुनिया में हनुमान जी के चमत्कार देखे हैं। जब संकट घेर ले, आपके चारों तरफ अंधेरा आ जाए और आपको महसूस हो कि यार मैं तो घिर चुका हूं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आप सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारना और आप देखेंगे हनुमान जी आपके पास खड़े होंगे, आपकी समस्या का समाधान कर रहे होंगे। आप सच्चे मन से एक प्रार्थना करना, हे संकट मोचन, हे प्रभु श्री राम के अन्य भक्त, हे शिरोमणि भक्त, आप मेरी रक्षा करें, हे हनुमान जी मेरी रक्षा करें। जब आप इस प्रकार से कहेंगे और हे श्री राम जी मेरी रक्षा करें, मैं श्री राम जी का परम भक्त हूं, और हनुमान जी को आना पड़ेगा, ये गुप्त रहस्य आपको दे रहे हैं। जब आप पूरे विश्वास से बोलेंगे और आप देखेंगे हनुमान जी केवल सुनते नहीं है, हनुमान जी उसका उत्तर भी देते हैं, उनका फल भी देते हैं, और हनुमान जी चमत्कार भी करते हैं। और वैसे निका अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उन्हें हर प्रकार से आपकी समस्या का समाधान करते हैं। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, तब एक चिरंजीव जागृत देवता आपके साथ खड़ा होता है, वो है हनुमान जी। और कहते हैं हनुमान चालीसा में साफ का, और देवता चित्त न रहियो, हनुमत से ही सर्व सुख करियो। यानी आप देखेंगे हनुमान जी को और इस मंत्र का जाप करें और आप देखेंगे वो रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र को सुनते ही हनुमान जी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। अगर आप हनुमान जी के परम भक्त हैं, हनुमान जी को मानते हैं, दिल से मानते हैं, और आप चाहते हैं कि लोगों का भला हो और लोगों के लिए मांगते हैं, तो इस वीडियो के अंदर जय बजरंगबली लिखिए, जय श्री राम लिखिए, दूसरे लोगों का भी भला हो सके। जब कोई भक्त पीड़ा में, कष्ट में हो, और जब कोई पीड़ा कष्ट में कोई भक्त पुकार रहा हो हनुमान जी को,
तब ये वीडियो जो है जागृत अवस्था के रूप में, मंत्र के रूप में जाकर के उस भक्त के पास पहुंच जाए, और उस भक्त के पास पहुंच करके जब उस भक्त को पढ़े, उसके मन में विश्वास आ जाए और हनुमान जी के लिए वो प्रार्थना करे और इस मंत्र का जाप करे, सुनो पवन पुत्र हनुमान, मेरी प्रार्थना सुनो। और जब वो प्रार्थना सुने और उनका काम हो जाए, और आपकी एक वीडियो लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से इस प्रकार से भक्त का काम बन जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।